वह अपने सिर को झटकते हुए अपने केबिन में चला गया और सोते पर आराम से सिर टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे अपनी गर्मा गर्म कॉफी मिल गई, जिसकी वह सिप लेने लगा। वही जीव का भी डेडिकेटली अपने काम पर लग गई। अब आगे होटल के एक प्राइवेट एरिया में दृष्टि की निगाहें जब टेबल पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वह उसकी पसंद के सारे रिसोर्स मौजूद थे जो दिखने में ही बहुत लजीज लग रहे थे। दृष्टि एक तो पहले ही भूखी थी, ऊपर से टेबल पर अपने पसंदीदार डिशेस रखे हुए थे। उसने आओ देखा न ताव झट से अपने हाथ साफ करने के बाद खाने के टेबल के पास आई और झट से उसे एक चेयर पर बैठकर आने को पूछना तो छोड़ देखे बिना ही खाने पर अटैक कर देता है। आने तो दृष्टि को इस हरकत से शॉक्ड ही रह जाता है। उसे लगा था कि दृष्टि उससे पूछेगा कि यह कर उसके सारे फेवरेट डिशेस कैसे रखे हुए हैं। दृष्टि को भूख तो जोरों से लगी हुई थी, इसलिए उसने आधा खाना तो अकेले ही साफ कर दिया था। जब उसे अपने ऊपर किसी की नज़र की तपिश महसूस हुई तो उसने उसे तरफ देखा। आने उसे घूर कर देख रहा था। यह देखकर दृष्टि बोली, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? अगर भूख लगी है तो आप भी खा सकते हैं, मैंने मना थोड़ी न किया है। यह कहते हुए के बाद वह फिर से खाने पर ध्यान देने लगते हैं। आने उसकी तरफ अपनी आंखों छोटी करते देखते हुए बोला, रियली? वह दृष्टि के पास गया और एक चेयर पर बैठते हुए दृष्टि को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। दृष्टि को पहले तो हैरान होती है, पर इस वक्त उसके लिए खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दृष्टि खाते खाते ही बोली, आप कह रहे थे कि आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। अने अपने माथे की छूकर बोला, सारा खाना हजम करने के बाद तुम्हें पूछ रही हो कि मेरा सरप्राइज कहाँ है? दृष्टि आने की गोद में बैठते हुए उसकी तरह देखते हुए बोली, मतलब? आने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अपने पेट भरते वक्त तुमने ये नोटिस नहीं किया कि यहाँ मौजूद सारा डिशेस तुम्हारे फेवरेट थे? दृष्टि सोचते हुए बोली, हाँ मैंने नोटिस किया तो क्या था, पर भूख भी उतनी भी जोरों से लगी थी, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे कौन है वो साफ दिल इंसान जिसे मेरे इतनी फिक्र है? आने खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है और कौन हो सकता है? दृष्टि आने की तरफ एक नज़र देखती है और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक फॉर दिस टेस्टी डिशेस। पर आपको कैसे पता चला मेरे फेवरेट डिशेस के बारे में, और ये भी कि मुझे जोरों की भूख लगी है? आने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम्हारा वुड वियर हूँ, हैट्सबैंड हूँ, तुम्हारी पसंद नापसंद पर ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा? और मुझे अच्छे से पता चल गया था कि
मेरी होने वाली बीवी भूखी है और अगर थोड़ी देर और भूखी रही तो मेरा जान ले लेगी। ये बोलती हुई वह दृष्टि के पेट को हल्का सा दबा देता है। दृष्टि की आह निकल जाती है। वह अनय की तरफ घूर कर देखने लगती है। अनय उसके फेस पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जान ऐसी क्या देख रही हो? तुम भूख भूल रही हो कि मैं अभी भूखा हूँ और मेरी भूख इस डिशेस से तो शांत नहीं होने वाली। ये कहते हुए दृष्टि की तरफ अपनी आई विंग कर देता है। दृष्टि उसकी बातों का मतलब समझती हुई शर्म के मारे अपनी पलकें झुका लेती है और उसके सीने पर मारते हुए बोली, हटिए आप। दृष्टि की इस हरकत पर अनय स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लेता है और उसके गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी शेरनी शर्माती भी है। यह कहते हुए वह दृष्टि के गुलाबी गालों को आहिस्ते से चूम लेता है। एलोहा उसकी तरह देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे इन ओठों को और टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। दृष्टि सवालिया नजरों से अनय की तरफ देखते लगती है तो अनय एक वेटर को ऑर्डर देकर कुछ लाने को कहता है। थोड़ी ही देर में एक वेटर एक प्लेट पर बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ डेजर्ट ले आता है जो देखने में बेहद ही टेस्टी लग रहा था। दरअसल यह इस होटल का सबसे फेमस डिशेस था। अनय को पहले ही आइडिया हो गया था कि दृष्टि को यह काफी पसंद आने वाला है। दृष्टि और अनय दोनों ही इस टेस्ट करने लगते हैं। दृष्टि पहली वाइट लेने ते ही अपनी आंखों बंद करके इसके टेस्ट को फील करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी प्लेट खाली हो जाती है। दृष्टि अनय की तरफ देखती हुई बोली, टेस्ट रजवत, ये डिश वाइफ में बहुत टेस्टी था। ये सुनकर अनय की आंखों में नोटी की नेम झलकने लगती है। वह दृष्टि के कान के पास अपना ओठ ले जाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता मेरी इस टेस्टी सरप्राइज के बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ टेस्टी देना चाहिए? ये बोलते हुए वह उसके ओठों की तरफ भरी निगाहों में देखने लगता है। उसकी इस हरकत से दृष्टि सिहर उठी थी। वह खुद को काबू में करते हुए बोली, नहीं। ये सुनकर अनय पहले तो स्माइल करता है, फिर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तो प्रॉब्लम तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूंगा। ये बोलते हुए वह दृष्टि के नेक को आहिस्ते से पकड़ अपने ओठ से उसके ओठ को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह बहुत प्यार से उसे सॉफ्टली उसे किस करने लगता है, जिससे उसने छूटने के लिए छटपटाती दृष्टि की तरफ लूज हो जाती है। वह अनय के बेहद होश भरी किस को एहसास में खोने लगती है। वह अभी आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। यह किस 10 मिनट तक चलती है, पर जब अनय को फील होता है कि वह कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो वह दृष्टि के ओठों को काट देता है और उसे अलग हो जाता है। दृष्टि अपने ओठों को आजते हुए उसे घूरकर देखने लगती है, जिससे अनय के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी वहां पर एक वेटर आता है, ये पूछने के लिए कि उन्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। वेटर को देखकर दृष्टि के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे अनय देख नहीं पाता। अनय ने आज उसे बहुत परेशान किया था। दृष्टि मन ही मन कहती है, अब उसकी बारी। वेटर दोनों की तरफ देखते हुए पोलाइट में वो बोला, सर, मैम, एनीथिंग
एंड इससे पहले कि अनय कुछ बोल पाता, दृष्टि स्माइल करते हुए उस वेटर की तरफ देखते हुए बोली, नो थैंक्स, वैसे आपके होटल की सर्विस बहुत अच्छी है। यह सुनकर वह वेटर भी स्माइल करने लगता है, क्योंकि जब सामने से एक खूबसूरत लड़की हंस हंस कर बातें कर रहे हो तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। वह दृष्टि को उस वेटर के साथ इतने प्यार से बात करता देख अने अंदर तक जल जाता है। उसकी ये जलन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। दृष्टि अपनी तिरछी निगाहों से अने के फेस एक्सप्रेशन को देखती है और मन ही मन स्माइल करती है। और वेटर स्माइल करते हुए पोलाइटली बोला, थैंक्स सो मच मैम फॉर योर स्वीट चेंजर, इट विल बी प्रेशर फॉर यू टू हार दिस फ्रॉम यू। दृष्टि भी स्माइल के साथ उस वेटर को रिस्पॉन्स करती है और अब आने के लिए ये बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। वह सामने की तरफ देखते हुए बोला, नाउ यू कौन गो। आने की सर्द भरी आवाज सुनकर वह वेटर वहां से तुरंत गायब हो जाता है। वह दृष्टि मन ही मन स्माइल कर रही थी, पर अपने चेहरे से यह जाहिर होने नहीं दे रही थी। अने उससे सामने करीब करते हुए बोला, क्या हो रहा है अभी। दृष्टि मासूम बनते हुए बोली, क्या क्या हो रहा था, मैं तो बस उसे उसकी सर्विस के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अने समझ गया था कि दृष्टि उससे लाचारी से कर रही थी। वह अपनी शौक भरी निगाहों से दृष्टि को देखता है और मन ही मन खुद से बोला, ऑफिस चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। दृष्टि आने की इम्पेंट आंखों से भाप कर वहां से उठते हुए बोली, जल्दी चलिए वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। यह कहती वो आने को वेट किए बगैर ही वहां से जाने लगी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेलसम अनिल जी अपने बेड पर सिर टिकाए हुए बैठे थे। उन्हें देखकर लगा था कि वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं और कुछ देर यूं ही सोचने के बाद सामने की तरफ देखते हुए बोले, क्या यह सच हो सकता है या सिर्फ मेरा वहम था। पर ऐसा हो सकता है। युका को गुजरे हुए तो सालों हो गए, फिर यूं अचानक मुझे उसका तभी उसके कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो यह वन्या थी। वन्या अनिल जी की तरफ देखकर बोली, डैड क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना। ना मैं अपना आपको सुबह से देख रही हूँ, आप उस वक्त भी मुझे ऐसे ही देखे जा रहे थे। अनिल जी वन्या के बैठने का कहकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सफ़र की वजह से थक गया हूँ। वन्या अनिल जी की तरफ देखकर बोली, पक्का ना। यह सुनकर अनिल जी स्माइल करने लगते हैं। वन्या किचन की तरफ चली जाती है लंच रेडी करने के लिए। वन्या के जाने के बाद अनिल जी एक बार फिर किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जब वे और चैतन्य दादाजी हरिद्वार गए थे, वहां पर अनिल जी को उसकी बेटी युवका का अपने पास होने का एहसास हुआ था। पर यह बात उन्होंने चैतन्य जी से नहीं कही थी, क्योंकि ये उसका वहम ही हो सकता था, क्योंकि युवका को गुजरे तो कई साल हो गए थे। वन्या किचन में खाना बनाने के लिए गई थी। थोड़ी देर में ही खाने की लजीज खुशबू किचन में बाहर तक के एरिया में भी फैलने लगी। वहां से युवान और आस्तिक गुजर रहे थे। किचन से
आधी इतनी टेस्टी स्मेल से ही युवावन समझ गया कि ये जरूर उसकी भाभी ही है। आस्तिक और युवावन के पैर अपने आप किचन की तरफ मुड़ गए। सामने वन्या को कुकिंग करते देख युवान आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, देखो मैंने कहा था कि किचन में जरूर भाभी होंगी। आस्तिक भी वन्या की तरफ देखते हुए बोली, मैडम आपके टेस्टी खाने की स्मेल सुनकर तो हमारी भूख और बढ़ गई। वन्या स्माइल करते हुए बोली, बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, आपको यह टेस्टी खाना जल्दी मिल जाएगा। युवावन वन्या की स्माइल हर करते हुए बोली, भाभी आप बहुत ही स्वीट हो। पता है जब मैं आपके हाथों का बना टेस्टी डिश डाइनिंग टेबल पर देखता हूँ तो मुझे क्या मन करता है। वन्या पैन पर स्पून चाहते हुए सवालिया नजरों से युवान की तरफ देखते हुए बोले, क्या युवान, क्या यही कि मैं सारा का सारा खाना अपने मुंह से डालूं और किसी के साथ साफ भी शेयर नहीं करूं। युवान की बातें सुनकर वन्या हंसने लगती है। वह आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो इसमें नया क्या है, पहले भी तो खाने में देर कर तुम्हें यही मन करता था न। फिर दोनों ने खाने को लेकर बहस शुरू हो गई। वन्या बीच में आते हुए उन्हें रोकती है और अपने कमरे में जाने के लिए बोल देती है। फिर वह दोबारा अपने फोकस खाने पर लगती है। थोड़ी देर बाद वन्या के अपने पेट पर किसी का हाथ रेंगते हुए फील करती है। यह फील करके वह चौंक ही गई थी कि तभी अचित उसके होठों को वन्या के कानों के पास लेकर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोली, रिलैक्स वाइफी, मैं हूँ, ये मैं हूँ। अनिल जी के इस एहसास के पीछे आखिर क्या राज है, जानने के लिए बने रहिए हमारी इस कहानी में। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी के कारण मैं चैप्टर डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं टाइम पाकर अपना नाइट का ही वीडियो शूट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही इम्पोर्टेंट स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।